राजू और आटे का भूत। एक बार की बात है, 7 साल का एक बहुत ही नटखट बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू के दिमाग में हमेशा कोई न कोई शरारत चलती ही रहती थी। घर में ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उसने अपनी शैतानी का सबूत न छोड़ा हो। गर्मियों की एक आलसी दोपहर थी। राजू की माँ घर का काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए सो रही थी। घर में एकदम सन्नाटा था। राजू के लिए यही सबसे सही समय था कुछ नया और तूफानी करने का। वो दबे पांव रसोई में गया। उसकी नजर स्लैब पर रखे सफेद आटे के डिब्बे पर पड़ी। राजू की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने सोचा, क्यों ना आज भूत बनकर सबको डराया जाए। राजू ने थोड़ा पानी अपने चेहरे पर लगाया और फिर डिब्बे से आटा निकालकर अपने पूरे मुंह और बालों पर अच्छी तरह मल लिया। अब वो किसी छोटे और गोल मटोल सफेद भूत जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे अपनी दादी के कमरे के बाहर पहुंचा। दादी अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करके माला जप रही थी। राजू ने दरवाजे के पीछे से झांका और एक अजीब सी डरावनी आवाज निकाली, मैं सफेद भूत हूँ। दादी ने अचानक आंखें खोली और सामने देखा, दरवाजे पर एक सफेद छोटा सा इंसान खड़ा था। पहले तो दादी एक सेकंड के लिए चौंक गई, लेकिन जब उन्होंने उस भूत की नीली पैंट और उसकी जानी पहचानी आवाज सुनी तो उनकी हंसी छूट गई। दादी की हंसी और राजू की ऊ की आवाज सुनकर माँ भी उठ गई। वो भागकर बाहर आई। उन्होंने देखा कि रसोई से लेकर दादी के कमरे तक आटे के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हैं और उनका बेटा भूत बनकर खड़ा है। माँ ने थोड़ा सख्त चेहरा बनाते हुए कहा, राजू, ये क्या हाल बना रखा है? सारा आटा रसोई में बिखेर दिया। राजू ने अपने आटे से सने चेहरे से मासूमियत से आंखें झपकाते हुए कहा, माँ, मैं तो बस दादी का टेस्ट ले रहा था कि वो भूतों से डरती हैं या नहीं, और देखो, दादी तो पास हो गई। राजू का मासूम और पूरा सफेद पुता हुआ चेहरा देखकर माँ भी अपना गुस्सा भूल गई और जोर से हंस पड़ी। अंत में उस आटे के भूत को पकड़कर सीधे बाथरूम में ले जाया गया और अच्छी तरह नहलाया गया। उस दिन के बाद से घर में जब भी आटा गूंधा जाता, दादी राजू को देखकर मुस्कुराती और कहती, अरे, कोई उस सफेद भूत को बुलाओ, उसे भूख लगी होगी।